नमस्कार। तो एक बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपने नए अनुमान जारी किए हैं और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आईएमएफ का क्या कहना है। तो ये है वो जादुई नंबर जिस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 6.6%। जी हां, आईएमएफ का नया अनुमान है कि फिस्कल ईयर 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से बढ़ेगी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ये उनके पहले के अनुमानों से काफी बेहतर है। लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, सिर्फ एक साल के आंकड़े से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। असल में पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमें अगले 2 सालों के फोरकास्ट को एक साथ देखना होगा, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी है। तो यहां देखिए, तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी है। एक तरफ तो अच्छी खबर यह है कि आने वाले साल यानी 2025-26 के लिए अनुमान को लगभग 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अगले साल यानी 2026-27 के लिए इसे थोड़ा सा घटाकर 6.2% कर दिया है। मतलब आईएमएफ कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल चल रही है, उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये उम्मीद आ कहां से रही है? वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत की इकोनॉमी को इस तरह से आगे बढ़ा रही हैं? चलिए अब जरा इसके पीछे के 4 बड़े कारणों को समझते हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हम सब, मतलब देश की अपनी डिमांड बहुत मजबूत है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में पैसा घूम रहा है। दूसरा, हमारा सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, ये सब कमाल कर रहे हैं। तीसरा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च, मतलब नई सड़कें, रेलवे लाइंस, इन सब पर भारी निवेश हो रहा है। और चौथा, महंगाई काफी हद तक काबू में है, जिससे लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? पर क्या आगे का रास्ता एकदम साफ है, या फिर रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर भी आने वाले हैं? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने जहां तारीफ की है, वहीं कुछ बातों को लेकर सावधान भी किया है। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स, मतलब दुनिया के बड़े देशों के बीच जो व्यापार को लेकर खींचतान चल रही है, उसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात पर पड़ सकता है। दूसरी चिंता है दुनिया भर में ऊंची ब्याज दरें। इससे होता यह है कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश थोड़ा धीमा हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, मौसम का बदलता मिजाज। ये हमारी खेती किसानी के लिए हमेशा से एक बड़ा रिस्क रहा है। अच्छा, इन सब चुनौतियों और चिंताओं के बावजूद जब हम भारत को बाकी दुनिया के साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। और वो ये कि जब दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती की मार झेल रही हैं, तब भी भारत का इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। सच कहूं तो ये अपने आप में एक असाधारण बात है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है भारत जो 6% से भी ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जो मुश्किल से 2% पर ही अटके हुए हैं। ये जो गैप है ना, यही भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा, फटाफट से इस पूरी रिपोर्ट की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए, सार ये है, आने वाला साल यानी 2025-26 शानदार रहने वाला है। 6.6% की ग्रोथ। वजह हमारा अपना दम, हमारी अपनी खपत, निवेश और सर्विस सेक्टर। लेकिन उसके अगले साल यानी 2026-27 में 6.2% की ग्रोथ के साथ हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि दुनिया में जो मंदी और ट्रेड टेंशन का माहौल है, उसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमारी अपनी गाड़ी का इंजन तो बहुत मजबूत है, पर बाहर से तूफानी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में भारत को वो कौन सी सही नीतियां अपनानी होंगी जिससे हमारी विकास की ये गाड़ी पटरी से ना उतरे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।